Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю дым, поцелуй на шее. Камень толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं इस आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट टॉपिक हो चुका था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने, मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। तो आज अपन क्या डिस्कस करने वाले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह से, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन आपके पास परपेंडिकुलर लाइन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, कौन से एग्जाम के लिए, बोर्ड 2024 के लिए। ठीक है, चांस है कि एक्सिस और इक्वेटोरियल में से एक डेरिवेशन तो बनता ही है, नहीं तो गाउस अंकल तो हमारे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या लिखेंगे बेटा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। चलो अब सबसे पहले तो अपन को डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, समझ लो, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उससे अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया एक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ये आपके पास डाइपोल है। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, चलो सभी बच्चे बताओ, 2a होती है। इसका मिड पॉइंट में क्या लूँगा, o मान लिया, तो ये मिड पॉइंट इसको इक्वल डिस्टेंस में क्या कर देगा बेटा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने r डिस्टेंस पे p पॉइंट एक्सिस की तरफ लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल की तरफ लेंगे। इक्वेटोरियल मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो O से स्मॉल r डिस्टेंस पर मेरे पास एक पॉइंट है, O से स्मॉल r डिस्टेंस पे मेरे पास एक पॉइंट है, और वो पॉइंट मैंने कौन सा मान लिया, P वाला पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पे ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। तो देखो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास क्या होगी, लगाओ दिमाग, P पॉइंट पे क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे काम करेगा फैक्टर कॉन्सेप्ट। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम है ना वेक्टर क्वांटिटी को ब्रेक करते हैं, जैसे फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को ब्रेक करते हैं तो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल फैक्टर, वेक्टर क्वांटिटी भी हॉरिजॉन्टली होगी। तो एक तो होगी अपने पास क्या, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो है, एक तो एक्स वाली एक्सिस और एक वाई वाली एक्सिस। अच्छा बताओ हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, एक्स, ठीक है, वर्टिकल कौन सा होगा, वाई, और इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कौन सा होगा, यही होगा। तो अपने पास जैसे मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है फोर्स, तो आपको पता है फोर्स का हॉरिजॉन्टल फैक्टर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फैक्टर होता है एफ कोस थीटा, ठीक है, और वर्टिकल फैक्टर क्या होता है बेटा, एफ साइन थीटा। तो कोस और साइन इन दोनों के फैक्टर कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे जो एज्यूम कर लिया उसको मैंने मान लिया E1 वेक्टर, ठीक है, क्या मान लिया बेटा, E1 वेक्टर। अब इसके अपने पास क्या होंगे, दो फैक्टर होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल तो क्या होगा, E1 कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बना लेगी, और वर्टिकल क्या हो जाएगा बताओ, E1 साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कहाँ जाते हैं, पॉइंट की तरफ। तो देखो पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ में इस तरफ गया, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल फैक्टर तो E1 cos थीटा है, और एक वर्टिकल फैक्टर कौन सा है बेटा, E1 साइन थीटा। क्लियर। अब उसके बाद अपन अगर बात करें तो वो अपन नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अपन कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव से पॉइंट, और पॉइंट से बोलो, पॉइंट से कहाँ आएंगे, नेगेटिव, और पॉइंट से नेगेटिव आएंगे तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बेटा, E2 वेक्टर, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब E2 वेक्टर के भी कितने हैं, वही फैक्टर होंगे, दो फैक्टर, कौन कौन से, एक तो कोस वाला और एक साइन वाला। तो कोस वाला बेटा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा, तो मैं यहीं पे एरो लगा दूं, दोबारा इसके ऊपर ओवरराइट करने से कोई मतलब नहीं है। लाइन के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो तुम भी कंफ्यूज होगे। तो E1 cos थीटा तो ऑलरेडी इधर था, E2 cos थीटा भी अपने पास क्या हो जाएगा,
E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इधर है तो वर्टिकल कहाँ होगा? नीचे, क्योंकि ऊपर अपन ऑलरेडी E1 का ले चुके हैं, तो इसका जो वर्टिकल फैक्टर है वो अपने पास नीचे की तरफ हो जाएगा और वो अपने पास क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, बताओ, होगा ना? चलो, तो ये अपने पास फैक्टर आ गया। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, अच्छा यहाँ पे ये डाइपोल है तो डाइपोल तो एंगल बनाता ही है। मुझे एक चीज़ बताओ, एंगल के सामने वाली साइड क्या? परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बताओ ये वाली जो साइड है, अच्छा इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, तो B से लेके P तक ये भी हाइपोटेनियस, A से लेके P तक ये भी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है बताओ? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए से अपन P से लेके, है ना, अगर अपन A तक के डिस्टेंस निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि अपने पास यहाँ पे B से लेके P तक की डिस्टेंस होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और A से रखने की यानी कि पी ए बोल दें, ए पी ना बोल के पी ए बोलेंगे पहले की तरह। ठीक है, तो P से A तक की डिस्टेंस क्या होती है? ये भी सेम ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये फैक्टर कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा खतरनाक है भाई। यहाँ एक ट्रिक काम करती है, उसका नाम है स्मॉड। शायद मैंने इसका डिस्कशन पहले भी किया है वीडियो में। स्मॉड का मतलब क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, E1 sin थीटा ऊपर काम कर रहा है, E2 sin थीटा नीचे काम कर रहा है। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन एक ऊपर है दूसरा नीचे है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। और आपको पता है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन की चीज़ें एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल आउट कर देती है। तो अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट बचा, क्या बचा? E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में है, E2 cos थीटा इस डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल फैक्टर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दे कैंसिल ईच अदर, दैट मीन्स, और ये दे विल बी एड, सिंपल। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो एड होंगे ना फैक्टर, उन्हीं की वजह से क्या निकल कर आएगा बेटा? रिजल्टेंट अपने पास निकल कर आएगा। ठीक है, चलो डेरिवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम में अपने पास सबसे पहले वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हाँ बेटा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 क्या होता है? E1 KQ अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, प्लस वाले की वजह से डिस्टेंस क्या है? BP, तो BP का स्क्वायर करेंगे भाई, R का मतलब डिस्टेंस ही होती है BP का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KQ अपॉन, हाँ बेटा, BP का यहाँ पे जो वैल्यू है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब BP का भी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगी E2। तो E2 अपने पास क्या हो जाएगा? KQ अपॉन BP की जगह आप डिस्टेंस कौन सी लेंगे? PA, और PA का स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हो? चलो, तो PA का स्क्वायर करेंगे अपने पास तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान रखना, KQ अपॉन PA की वैल्यू क्या है? सेम ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये लॉलीपॉप बन गया क्या? अच्छे से देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, दोनों के RHS इक्वल है, दैट मीन्स LHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS विल बी इक्वल, दैट मीन्स E1 इज इक्वल्स टू E2। चलो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, लेकिन बात इसकी थोड़ी थी। बात तो किसकी थी प्यारे बच्चों? हमको क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकलेगा? फैक्टर कॉन्सेप्ट की वजह से। और फैक्टर कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों के सामने है तो एक बार निकाल लेते हैं। आपको पता है साइन वाले कैंसिल हो गए तो कोस वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो अपने पास है E2 किसके इक्वल है? E1 के इक्वल है। तो मैं E2 की जगह भी E1 पुट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो मेरे पास 2 बार आ रहा है, तो कितना हो गया मेरे पास? 2E1 cos थीटा। बताइए कितना हो गया बेटा? 2E1 cos थीटा। तो सबसे पहले तो 2 की जगह 2 पुट कर दीजिए,
तो 2 की जगह आपने 2 पुट कर दिया। यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या है एक बार देखो, E1 की वैल्यू है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, समझ रहे हो? ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई? E1 की। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? कोस थीटा क्या होता है आपको सबको पता है। कोस थीटा कैसे निकालते हैं बेटा? हाँ भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? A, चेक करो। और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है? हाफ। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी हो गई? हाफ हो गई। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट बन गया दोबारा। क्या बन गया देखो अच्छे से, हाँ भाई अच्छे से देख लो। जो मेरे पास इस होल के अंदर आ रहे हैं Q इंटू 2A, और आपको पता है Q इंटू 2A क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट P होता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू, ऊपर तो रह गया K है ना, Q इंटू 2A बन गया P अपॉन इधर क्या हो गया? इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 1। तो बेस अगर इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1.5 क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1.5 को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से? 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। चलो अब अगर मैं इसमें बात करूं एक चीज की, तो आपको वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन बेटा? इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A। देखो R बहुत बड़ा है और A इतना सही है, तो अगर R A के कंपेरिजन में ज्यादा होगा देन अपन A स्क्वायर को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। और जैसे A स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो A स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा बताओ? E इज इक्वल्स टू KP अपॉन, समझना, E इज इक्वल्स टू KP अपॉन A स्क्वायर हट गया तो R स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। यहां पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहां पे अपने पास क्या हो गया? R स्क्वायर की पावर 3/2। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से पावर कैंसिल हो जाती है। तो अपने पास क्या बचा बेटा? अपने पास बचा E इज इक्वल्स टू KP अपॉन RQ। ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। लेकिन इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर आप यहाँ पे वेक्टर लगाते हो तो आगे अपने पास क्या लगाना पड़ेगा बेटा? माइनस लगाना पड़ेगा। इफ यू आर राइट द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन देन राइट बिफोर नेगेटिव साइन। वाई? क्योंकि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेटोरियल वाले केस में इसकी डायरेक्शन -q से क्या होगी? +q होगी। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर? और इसमें यहाँ पे अपन यहाँ पे एरो लगा देंगे, एरो लगा देंगे और साथ में यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? एन कैप लगा देंगे। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। सेम है, बस उसमें क्या आया था देखो इधर, उसमें क्या आया था? ये जो गोला है उसमें देखो 2KP अपॉन R3, और इसमें क्या आया? KP अपॉन R3। ठीक है, तो KP अपॉन R3 और 2KP अपॉन R3, केवल कितना फर्क आ रहा है बताओ? 2 का ही फर्क आ रहा है ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस का कितना होता है? ट्वाइस। देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, या तो आप ऐसा बोल दो कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस का हाफ होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस का कितना होता है बताओ? हाफ होता है। या फिर आप ऐसा बोल दो कि एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का कितना होता है? ट्वाइस होता है। इक्वेटोरियल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सिस का निकल जाएगा, या कई बार न्यूमेरिकल में एक्सिस का निकाल के आप हाफ कर दो तो आपको इक्वेटोरियल का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले में मैं लेके आ रहा हूं आपके पास खतरनाक टॉपिक, वो है टॉर्क, है ना। डाइपोल को घुमाएंगे डमरू की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ललित सर इसी तरह आपके साथ जी जान लगा के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।